डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर टॉपिक में चेंज वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, चेंज वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद से चेंज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी हमने इस पे क्वेश्चन भी कराया था और अभी आज भी इस पे बाकी क्वेश्चन कराएंगे। आज चेंज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा, उसके बाद से स्टार्ट होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो असाइनमेंट से हमने ढेर सारे क्वेश्चन कराया था, अब थोड़ा अलग वैरायटी का असाइनमेंट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सेकंड लेवल 77 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 सेकंड लेवल। जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था चेंज वेलोसिटी पे, उसी टाइप का भी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जो होगा डायरेक्शन वाला वो थोड़ा अलग वैरायटी का आंसर होगा, अभी खुद ही पता चलेगा। A proton in a cyclotron changes in velocity from 30 km per second north to 40 km per second east in 20 सेकेंड। जो साइक्लोट्रॉन होता है उसमें जो प्रोटॉन होता है जो मोशन करता है तो इससे सर्कुलर मोशन करता है। जब सर्कुलर मोशन करेगा तो लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो पहले उसका मोशन जो हो 30 km पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में था, बाद में 40 km पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हो गया 20 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम? ओ डियर, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमने बताया था मोशन वन डायमेंशन में कि टोटल चेंज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो याद करो, इसमें चेंज वेलोसिटी निकालना पड़ा है कि नहीं निकालना पड़ा है? चेंज वेलोसिटी निकाल के टोटल टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आओ देखो डायरेक्शन इसका, देखो ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसमें कोई खास बात नहीं, तो जानते हो इधर होता है आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। तो पहले जो प्रोटॉन का मोशन है वो 30 km पर सेकेंड नॉर्थ है और फिर बाद में 40 km पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हो गया। तो देखो 30 km पर सेकेंड नॉर्थ, यानी पहले मोशन प्रोटॉन का इधर देखा हुआ है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 30। वेक्टर बदल लें, नॉर्थ डायरेक्शन में जे कैप और 20 सेकंड में वो टर्न कर गया इस डायरेक्शन में, वहां इसका स्पीड है 40 km पर सेकेंड। देखो ईस्ट इधर है ना, तो देखो इधर बेंड कर दिए थे इसको, ये हो गई बाद वाली वेलोसिटी v2, ये है 40 km पर सेकेंड। तो इधर यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो आई कैप से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, चेंज वेलोसिटी। और चेंज वेलोसिटी निकाल के टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, डेल्टा टी। ये टर्निंग प्रोसेस में टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड लग रहा है। 20 सेकंड में ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ कितना इसका एवरेज एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का या बॉडी का, प्रोटॉन का एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। और आंसर देखो कैसे दिए हुए हैं, तो आंसर से ज्यादा क्लियर होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हैं 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट, आंसर देखो डायरेक्शन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ऑफ के टर्म आंसर दे रहे हैं। देखो नॉलेज ना रहे डायरेक्शन का तो क्या कर पाओगे क्वेश्चन। फिर दे रहे हैं 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये सेकंड ऑप्शन। फिर है 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यह ऑप्शन भी में भी 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है एट 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी अब क्या खास बात है क्वेश्चन में, देख रहे हो कि जब इसमें ये
डायरेक्शन पूछ दिए इस तरह से, तो अब ट्रिकी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। और ट्रिकी मेथड भी कब यूज होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी 40 है, तो ट्रिक तो किसी कीमत पर नहीं चल सकता। उसके बाद से क्या खास बात है कि हम लोगों को प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। प्रोसेस इसलिए अपनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन भी क्या कर सकें डियर, देख सकें। डायरेक्शन से समझ में आएगा कि क्या फाइनल आंसर हम लोगों का है, इसलिए प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिससे कि डायरेक्शन भी हम लोग को समझ में आवे। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लें, देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आता है। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बोलो फाइनल वेलोसिटी देखो कितना है 40 आई कैप माइनस इनिशियल देखो 30 जे कैप। अच्छा इसका निर्देशांक कितना होगा बताओ, कोऑर्डिनेट 40 और -30, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा कोऑर्डिनेट हमने क्यों लिखा बताओ, डायरेक्शन देखने के लिए, इससे से ये डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें तो आ जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर, ये आ गया 2500, यानी ये आ गया 50 किलोमीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी आ गया। लेकिन हम लोग से एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, इसको मिटा देते हैं आप। देखो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी आया 50 किलोमीटर पर सेकेंड, टोटल टाइम अभी लिखे थे 20 सेकेंड, तो आ गया 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग को फाइंड करना था। देखो 2.5 आ गया किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सब में दिया है। देखो अब डायरेक्शन कहाँ से देखोगे, इससे देखो डायरेक्शन देख लो, कोऑर्डिनेट 40 -30, एक्स का वैल्यू 40, वाई का वैल्यू -30। देखो एक्स का वैल्यू 40 पॉजिटिव, वाई का वैल्यू -30, यानी इधर हो गया 40, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू -30 यानी नेगेटिव। तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग लिख ही रहे हैं। और ये इसका डायरेक्शन देखो हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। तो ये इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, तो ये क्या कहेंगे साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। नहीं, साउथ ईस्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये डियर बाइसेक्टर नहीं है। देखो इधर 40 है, इधर 30 है, तो ये दोनों एंगल डियर इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो इसको अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये थीटा निकाल के तुम देखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो 30/40 इज इक्वल टू 3/4, और ये हम बता चुके थे कि tan थीटा का वैल्यू अगर 3/4 आ गया तो ये tan 37 डिग्री होता है, इसलिए थीटा आ गया 37 डिग्री। अब तुम कहोगे ये एंगल इधर वाला 37 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया, ये जो थीटा है ये अगर 37 डिग्री आ गया तो कहोगे इधर वाला एंगल क्यों नहीं देख रहे हैं। अरे आंसर 37 डिग्री के टर्म में दे रहा है, अगर 53 डिग्री के टर्म में देता तो हम ये वाला एंगल देखते, लेकिन आंसर 30 ये वाला आ गया। देखो तो ये 45 डिग्री होता तो इसको हम लोग साउथ ईस्ट लिख देते, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 37 डिग्री, इसका आंसर होगा 37 डिग्री ईस्ट टू साउथ, 37 डिग्री ईस्ट टू साउथ, ईस्ट से किधर, साउथ की तरफ। 37 डिग्री, देखो डायरेक्शन आ रहा है 37 डिग्री ईस्ट टू साउथ, लेकिन इसमें आंसर क्या दिया है, हाफ के टर्म में। कोई बात नहीं, हाफ का टर्म लिखना है तो इसको पलट दो, देखो इधर साउथ लिख दो, इधर ईस्ट लिख दो, इधर साउथ इधर ईस्ट, और 2 को क्या बना दो हाफ। ओ डियर आंसर आ गया, एक ग्रेट आंसर। 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 हर जगह है, 37 डिग्री हर जगह है, साउथ ऑफ ईस्ट। ये देखो
कुछ आए समझ में? चेंज वेलोसिटी के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सब स्मूथली देखो सॉल्व हो जा रहे हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसमें डायरेक्शन ही देखना पड़ रहा था, देखिए इसमें जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें फाइनल क्या हो रहा है, देखो डायरेक्शन भी कुछ अलग तरीके से देना है, ऑफ का टर्म आंसर देना है, और ये डायरेक्शन देखने का मेथड हम बतला चुके हैं। ठीक, इसको कंप्लीट करो, आगे जस्ट इससे के बाद वाला एक और क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट करो फास्ट इसको। अब जैसे एक 78 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, खुद से सॉल्व कर लेना। 80 नंबर क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। 79 हम सॉल्व कराने चल रहे हैं। 79 सेकेंड लेवल। ए पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले ईस्ट जा रहा था, बाद में नॉर्थ जाने लगा। पहले भी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड था, बाद में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। 10 सेकंड में अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। इसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप। तो पहले पार्टिकल का जो मोशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद से नॉर्थ। पहले देखो ईस्ट दिखा दें, उसके बाद से नॉर्थ। ठीक, कोई डाउट? 90 पे घूम गया। देखो पहले ईस्ट फिर नॉर्थ। तो ये जो वेलोसिटी हो गई इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप इस डायरेक्शन में, बाद में इसकी हो गया फाइनल वेलोसिटी v2 5 जे कैप। ऐसा कितने सेकंड में हो रहा है? 10 सेकंड में। और पूछ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन पार्टिकल का पूछ रहे हैं। वही चेंज वेलोसिटी निकाल के टाइम से डिवाइड कर दें, बस वही मेथड ही एकदम, ये तो और आसान हो गया। ऑप्शन लिख देते हैं जिससे कि आंसर बताने में आसानी हो, आप लोगों को समझने में आसानी हो। आंसर देखो, पहले ऑप्शन में दे रहे हैं 0, उसके बाद से दे रहे हैं 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। फिर दे रहे हैं 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, आंसर देख रहे हो कैसा दिए हैं? आंसर देख जैसा दिए हैं लग रहा है कि बाइसेक्टर वाला आंसर है। ये तो और आसान हो गया अगर बाइसेक्टर वाला आंसर है तो। अब बाइसेक्टर होगा क्यों नहीं? पहले भी 5 है, देखो बाद में भी 5 है।
तो हम लोग निकाल लें चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहें, थोड़ा सा खुद सॉल्व कर लो, खुद सॉल्व करके देख लो, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। फाइनल वेलोसिटी हो गया देखो 5j कैप माइनस इनिशियल हो गया 5i कैप, इसको सीधा सीधा लिख लो, माइनस 5i कैप प्लस 5j कैप। सीधा सीधा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पहले i होता है तब j होता है, नहीं तो कोऑर्डिनेट लिखने में मिस्टेक हो जाएगा। इसका निर्देशांक अगर लिखना है तो देखो आ गया -5, इसका निर्देशांक आ गया। इसलिए चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया √5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये देखो आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो देखो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो गया 5√2 और टोटल टाइम आ गया 10, तो आ गया √2/2। देखो √2/2 यानी 1/√2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी कहानी अब खत्म हो गई, इसको मिटा देते हैं। इसकी आवश्यकता है इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू √2/2 का मतलब 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब क्या देखें हम लोग, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखना कितना अच्छा मेथड, कोऑर्डिनेट से -5 और 5, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -5, देखो x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 5, तो देखो इधर 5 आएगा और इधर भी 5 आएगा। कुछ लोग कहेंगे -5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, अरे नेगेटिव डायरेक्शन तो हम लोग ही हैं, तो वो तो बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, -5 थोड़ा लिखा जाएगा। अब इसको अगर डायरेक्शन देखना है तो इसको मिला दो। अब तुम ही बताओ, यही तो इसका डायरेक्शन हो गया, देखो ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये अगर होगा 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। दोनों एंगल बताओ इक्वल हो गए कि नहीं, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये बाइसेक्टर हुआ कि नहीं। और जब बाइसेक्टर होगा तो इसको कहेंगे क्या, नॉर्थ वेस्ट। देखो इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कह लेंगे। तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। आंसर कोई मिला 1/√2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। बी और सी में 1/√2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट दिया है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन देखो सही है। देखो चेंज वेलोसिटी पूरा हमने कॉन्सेप्ट बताया, उसमें एक ट्रिक भी बताया, उसके अलावा सत्र से डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमने सुसज्जित किया। और अब हर वैरायटी का हम क्या करा रहे हैं, देखो क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ठीक। हमने 2 क्वेश्चन इसमें होमवर्क भी दिया है। ये क्वेश्चन 78 बेटा अपने से आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 78 सेकंड लेवल का, 80 नंबर अपने से सॉल्व कर लेना, कुछ तो क्वेश्चन अपने से करो। हाँ एक क्वेश्चन और है 81 को, एकदम अलग वैरायटी, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल में भी दिया है, इसके लिए आसान नहीं होना है, दोनों जगह से एक साथ सॉल्व हो जाएगा। और यह लास्ट क्वेश्चन है 81 चेंज वेलोसिटी का, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट कर लो इसको। डायरेक्शन किससे निकल आ रहा है, कोऑर्डिनेट से। देखो वन नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेंथी है। ए स्टोन इज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड
इन अ वर्टिकल सर्किल विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग ले लिया L लेंथ का, उसमें एक एंड पे स्टोन बांध दिया, दूसरे एंड को पकड़ लिया तो वह स्टोन नीचे लटक जाएगा। उसके बाद ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऐसे क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में इस तरह से उसको रोटेट करा रहे हैं। अब कह रहा है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम दैट स्टोन इज एट द लोवेस्ट पोजीशन एंड हैज स्पीड u, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एट एज इट रीचेज ए पोजीशन वेयर स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। देख रहे हो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ये जैसे एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को सस्पेंड कर दिया, देखो L लेंथ के स्ट्रिंग से, लेंथ कितना दिया है, स्मॉल की कैपिटल L दिया है, और m मास का एक स्टोन जब सस्पेंड करोगे तो नीचे ही तो लटकेगा। फिर इसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे घुमा रहा है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करा रहा है। चलो रोटेट करा दो, कुल मिला के वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब अपने ये लोवेस्ट पोजीशन पर है उस समय इसको स्टोन को u स्पीड दे दिया, अब ये ऐसे आगे जा रहा है, तो यहाँ इसका देखो सेंटर है, जब ये आगे जाएगा तो ये स्ट्रिंग ऐसे आएगा, तो जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, देखो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया, उसमें स्टोन यहाँ आ गया B पॉइंट पर, उसमें इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, मान लो ये वेलोसिटी v, u पता है, v नहीं पता है, ये वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो बताओ मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड तो रहता नहीं है, तो भाई चेंज वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl, रूट ओवर 2gl, रूट ओवर u स्क्वायर माइनस gl, रूट ओवर 2 कॉमन इन ब्रैकेट u स्क्वायर माइनस gl। यह है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग का तो उद्देश्य पहले होना चाहिए कि यहाँ का स्पीड पहले v का वैल्यू फाइंड करना। भाई u पता है, v तो हमने ऐसे लिख दिया, v फाइंड कर लो, और जैसे v आ जाएगा इसको वेक्टर में बदल लो, इसको वेक्टर में बदल लो, फिर उसको माइनस कर लो वेक्टर फॉर्म में। अच्छा ट्रिक तो लगा नहीं सकते, ट्रिक तो वहाँ लगता है 2b sin θ/2 जहाँ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ट्रिक भी नहीं लगेगा, प्रोसेस से ही सॉल्व होगा, यहाँ के वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ के वेलोसिटी निकालने के लिए ये अंडर ग्रेविटी देखो ऐसे मोशन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोन की यहाँ की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर देंगे यहाँ की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो इसके लिए हाइट हम कहाँ से देखें, भाई हाइट हम कहाँ से, या तो ग्राउंड से मेजरमेंट करें, या तो हम यहीं से देखो हाइट मेजरमेंट कर लें यहाँ से, इसी को हम मान लें रेफरेंस डेटम जिसको मानक तल बोलते हैं, जहाँ से कि हाइट मेजरमेंट की जाती है। तो यहाँ से अगर हाइट मेजरमेंट करें तो B पॉइंट पर जब ये पार्टिकल है तो L हाइट पर है, और जब A पॉइंट पर है तो 0 हाइट पर है। अरे समझ में, तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है ये। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देखो A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि इसी हाइट पर है, रेफरेंस डेटम है।
इजकल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh, और यहाँ से इसकी हाइट है देखो l। सोचो मास से मास कैंसिल आउट, ये आ गया देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gl, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओ dr आ गया ना v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl, तो v का वैल्यू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gl, यहाँ की अभी देखो वेलोसिटी हमने निकाल लिया। आ रहा समझ में? और जब यहाँ के हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लिए तो अब हम लोग को निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? इसलिए अब हम लोग फाइंड कर लें चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट की वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट की वेलोसिटी। देखो डायरेक्शन के साथ नहीं माइनस करोगे तो चेंज इन स्पीड आ जाएगा डियर, ध्यान दो। तो अब यहाँ के वेलोसिटी देखो कितना है वी जे कैप, देखो वी जे कैप माइनस यहाँ के वेलोसिटी इधर है तो हो जाएगा यू आई कैप, इसलिए चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, भाई माइनस यू का स्क्वायर कहो चाहे यू का स्क्वायर एक ही बात है। अब वी और यू का वैल्यू बस रख दो और रख देते हैं, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू रूट ओवर वी स्क्वायर, वी का वैल्यू ये आया है तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, देखो तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gl, यार स्क्वायर रूट हट गया ना, अब प्लस यू स्क्वायर तो ये आ गया रूट ओवर यू स्क्वायर मिलके 2u स्क्वायर माइनस 2gl इज इक्वल टू रूट ओवर कॉमन क्या है यू स्क्वायर ब्रैकेट में यू स्क्वायर माइनस gl, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी। फर्स्ट लेवल में भी क्वेश्चन है, कहीं पेज पलटना तो देखना वहां भी आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिल गया, आ गया समझ में। तो जितने वैरायटी के क्वेश्चन डियर पॉसिबल थे हमने सबका सब क्या करा दिया, सॉल्व करा दिया। 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है, उसको आप लोग बेटा सॉल्व कर लेना। अगले टाइम हम लोग की मुलाकात होगी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। कौन सा टॉपिक पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इसी में, रिलेटिव वेलोसिटी। वेक्टर टॉपिक देखो कितना बड़ा है, फॉर्मेलिटी पूरा करो तो 2 लेक्चर में खत्म, लेकिन एक एक लाइन पढ़ो तो टाइम तो लग रहा है। फिर अगले टाइम पे अब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लेंगे, फिर आगे रिवर फ्लो बोट मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, और तब जाकर उधर स्टार्ट हो जाएगा। अब छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद से आगे स्टार्ट होगा। ओके।